क्या मुसीबत है। और का झुग्गी झोपड़ी टूट गया। हाँ। हम लोग खाने बिना परेशान है, न लाइट न पानी। तो है बस एक उम्मीद का सहारा हम जी रहे हैं जी, और कुछ नहीं है। हमारे घर वाली ख़त्म हो गई, बस उसके बाद में हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाए। हमारी मजबूरी है न, हम प्रदेश में क्यों रहते। हमारे घर गांव में अगर कमाई होती तो हम अपना वहाँ जा कर के रहते, यहाँ पे क्यों आते। क्या बोलेंगे? बोले हैं मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ। अब जहाँ झुग्गी है वहीं मैदान बना दिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम हैं आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के पास, जो झुग्गी वाला एरिया था बजीरपुर। यहाँ पर झुग्गियों को तोड़ा गया और बताया गया कि सरकार का तर्क ये है कि जो प्लेटफॉर्म के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास झुग्गियाँ थीं जो अवैध तरीके से बनाई गई थीं, और इनको तोड़ करके ये भारी सी बिल्डिंग है, इसमें इनको बसाया गया है। ये 14 मंजिल इस बिल्डिंग की बात करें ये है, और सारे के सारे लोग इसमें आए हैं। हम उन लोगों से जानते हैं जो यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से वो खुश हैं, क्या उनकी अपने बारे में प्रतिक्रिया रहती है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और सरकार ने जो तर्क दिया है कि यहाँ झुग्गियाँ होने से, ऊंची ऊंची झुग्गियाँ बनने से रेल के लिए ट्रैक सिग्नल नहीं मिल पा रहा था, और उसमें भी समस्या होती थी, ट्रेन की चपेट में भी लोग आ सकते थे। इस प्रकार के तर्क दिए गए हैं। तो ये बगल में स्टेशन है, ऐसे चल रही है ट्रेन। हम और बात करते हैं लोगों से। हाँ जी, क्या कैसा हाल है? यही हाल है, देख रहे हो सामने है। ये सरकार ने जो बताया अवैध तरीके से रेल के किनारे रुके हुए थे आप लोग, तो क्या व्यवस्था हुई? अगर अवैध होता तो आईडी हमारी बनती नहीं। आईडी प्रूफ है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है। अच्छा, सब कुछ होने के बाद भी वही है। हाँ, सरकार बन गई इनकी। हाँ, खुश है सरकार बनने से? क्या खुश है, कुछ खुश नहीं है। अच्छा अच्छा, ये घर मिला है यहाँ में रहने के इससे लिए? बढ़िया तो केजरीवाल सही था। वो तो एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, हम तो महीना 2 महीना टाइम गुजार रहे हैं। हमारी मजबूरी है न, हम प्रदेश में क्यों रहते। हमारे घर गांव में अगर कमाई होती तो हम अपना वहाँ जा कर के रहते, यहाँ पे क्यों आते। सबसे प्रॉब्लम तो ये है। बस हम तो कहते हैं एक खाट की जगह मिल जाए, दिन में हम कहीं भी मजदूरी कर लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे। अब सिर्फ एक ही चिंता रह गई है कि सोने के लिए बस व्यवस्था हो जाए। जी सर। पहले पेट की थी, अब सोने की। सोने की अगर मान लो कहते हैं कि रहने की जगह मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं तो मजदूरी करके पेट पाल ही लेंगे। और काम भी नहीं रहा, काम भी नहीं है। 1.5 महीने से बैठा हूँ। मन कैसे लगेगा काम करने में? तो मोदी को तो ऊपर वाले ने बनाया है, कम से कम सबके ऊपर दया करना चाहिए, है कि नहीं। मोदी को ये चाहिए कि मतलब सबके ऊपर दया आनी चाहिए, सिर्फ बड़े लोगों के ऊपर नहीं दया आनी चाहिए, सबके। कहते हैं अगर मतलब जनता को लेके चलते हो तो गरीब अमीर क्या है, सब एक बराबर है। अगर सोचा जाए तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। बस बशर्ते क्या है, वो कोठी महल में है, हम झोपड़ी में। झोपड़ी भी नहीं रही, और झोपड़ी भी नहीं रही सर, है कि नहीं। यही बात है सर। ये कब तोड़ी गई? ये हो गया कम से कम 1.5 महीने हो गए। सरकार बनते ही सबसे पहले यही काम हुआ? हाँ, ये टूटी है, कई जगह झुग्गी टूट गई, कालका जी की झुग्गी टूट गई, हर जगह टूट रही है। सारे के सारे आपको रहने की व्यवस्था तो दी होगी? कुछ नहीं दिया, यही है सामने है, लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है? अभी इसमें नहीं रह रहे हो? नहीं, इसमें नाम ही नहीं है। नाम नहीं है, मतलब टूट भी गई और नाम भी नहीं। ये बता, अभी 552 आदमी बाकी है, 552 जेल बाग के अंदर। तो देख सकते हैं, ये ऐसा एरिया है जिसको सरकार ने तर्क दिया है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, और इसके बगल में जो लोग रह रहे थे अवैध तरीके से रह रहे थे। अवैध तरीके का मतलब ये है कि सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे जब ट्रेन आती है तो उसके लिए सिग्नल ना मिल पाना,
बहुत सारे ऐसे रीज़न बताए हैं जिसकी वजह से तोड़ा गया है। और ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में इन लोगों के लिए जगह दी है रहने के लिए। ये बिल्डिंग है, इस साइड भी है, लेकिन इन भैया को जो बात कर रहे हैं अभी इनको मकान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी आईडी वैलिड नहीं है, इनकी आईडी के लिए वैध नहीं बताया गया है। अब क्या रीज़न हो सकते हैं इसके बारे में सरकार जानती है, लेकिन अभी तक इनको कोई मकान नहीं दिया गया है, यहाँ पे ये रहते थे। क्या कैसा है माहौल, कैसा लग रहा है? और ये जो झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, क्या बोला गया आप लोगों को? क्या बोलेंगे? बोले हैं मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ। अब जहाँ झुग्गी है वहीं मैदान बना दिए। हाँ। अब क्या उनसे उम्मीद रखा जाएगा? हाँ। अभी हम लोग के न लाइट है न बत्ती है, हम लोग कुछ भी नहीं है। अंधेरे में हम लोग 1 महीने से गुजारा कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। क्या कर सकते हैं? अंधेरे में अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी झुग्गी में पड़े हैं। अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। और ये आप रुके हैं, कब तक रुकेंगे? अभी भी नहीं पता कब तक रुके रहेंगे। कोई बताया तो गया होगा कितने दिन तक का टाइम है? अब 2 सितंबर तक का तो बोले थे। अब आगे देखो, पता नहीं, कुछ अभी पता नहीं चला है क्लियर। तो ये इतने सारे लोगों को मकान मिला है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, आप लोगों का नाम नहीं है इसमें? रिजेक्ट में नाम है। रिजेक्ट? हाँ। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम वो लोग करें, क्या प्रॉब्लम नहीं करें। अब सर्वे करके गए, नीचे का सर्वे करे, ऊपर का दिखाया तो कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो मीडिया वाले गलती करें कि क्या गलती करें? देने के तो ना बता दिए कि रिजेक्ट में आ गया, कि रिजेक्ट में तो नहीं आना चाहिए। जैसे सर्वे करके गए, रिजेक्ट में नहीं आना चाहिए, कि सर्वे वाले ने रिजेक्ट में कर दिए। अच्छा। नहीं तो जरूर आ जाता। कब से रुके हैं इधर? कितने साल हो गए? हमको 15-20 साल हो गया यहाँ। 15-20 साल से? पहले कोई समस्या नहीं हुई? नहीं, पहले कोई समस्या नहीं हुआ। जब तक केजरीवाल रहा तब तक कोई समस्या नहीं हुआ। बिजली, पानी, बत्ती सब कुछ के साधन दिया। बाकी कोई समस्या नहीं हुआ हम लोग के ऊपर, न झुग्गी के ऊपर। हाँ, गली गली समस्या रहा, बाकी जब वो आया तो गली गली भी पक्का हो गया, बिजली बत्ती लग गई। गली भी पक्की करवाई? हाँ, ये गली हम लोग का खंडा रहा, ये गली सब पक्का का झुग्गियों को पक्का भी करवाया? हाँ, बिजली भी लगवाया। तो ये सब बिजली सब उसी का लगाया हुआ है। फ्री रहती थी बिजली? फ्री बत्ती रहती थी, कोई मीटर का उठी नहीं रहता। सब बिजली बत्ती पानी। रही है, अब बंद है? अब तो बंद हो गया, जब गिरा दिया झुग्गी तो सब बंद हो गया। पानी भी बंद हो गया, बिजली भी बंद हो गया। हम लोग कहाँ कहाँ से पानी लाते हैं, कहाँ कहाँ से भर के पीते हैं, क्या करें? अच्छा, पानी बिजली कुछ नहीं? कुछ भी नहीं साधन है। ये चारों ओर से तोड़ा पड़ा है, टूटा हुआ है जो। हाँ, सब रात में फिर ऐसे सोते हैं इधर? अब रात में क्या करें, रात पे कहीं छत पे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ अपना गुजारा करते हैं, बाल बच्चा लेके सब। हाँ। क्या काम करते हैं? अभी क्या काम कर रहे हैं? ये काम करते हैं, माला ये बनाना है। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो पालना है ना। हाँ। अब लड़की है, ये लड़की एक ठो है, एक लड़की और है, कहीं गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, यही काम है? हाँ। हो जाता है गुजारा इससे? अब क्या करें, गुजारा तो करना ही पड़ेगा, पेट तो पालना है ना। अब दूसरा सहारा नहीं है, तो पेट तो पालना ही पड़ेगा। अंकल नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक ठीक।
जुगाड़ काम में। करते हैं? हम बेलदारी करते हैं जी। अच्छा, मजदूरी करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, बेलदारी करने के हाँ। बाद बहुत बड़ी समस्या होगी, घर हाँ। में जहाँ रह रहे हैं वो वही घर तोड़ जाना। हाँ, हाँ और हाँ हम इतने परेशान हैं कि हम अपने बच्चे को पेट चलाना भी दुश्वार हो गया है। हम्म, कभी खाना खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं। हम्म, हमारा हार्ट अटैक का बीमारी है। अब 2-3-4 दिन से ऐसा मेरा अटैक हुआ है कि मतलब कि कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अभी बच्चे को शादी नहीं हुई है शादी और नहीं उसी में मेरा हार्ट अटैक का हाँ। बीमारी है जी। है। हाँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो कह रहे 45,000 रुपया लगेगा। हाँ, 45,000 रुपया गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा है। हाँ। वो जुगाड़ नहीं हो रहा है, न मेरे शरीर के अंदर छाला पड़ रहा है। हाँ, वो छाला डालने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, हम कह रहे हैं सरकार से कि कुछ कंसेक्शन कर दो। जहाँ 40-45,000 रुपया मांग रहे हैं तो वहाँ 10-20,000 का हम जुगाड़ कर सकते हैं कर्जा उर्जा ले करके। और इतने में घर चला गया। हाँ, इतने में घर चला गया जी। हाँ, मेरी घरवाली का डेथ हो गया हाँ, 12 जनवरी को। पहले घरवाली का डेथ हुआ इसी 25 में। हाँ, अब मेरा बीमारी जो है फिर से उपट गया है। अब मतलब मेरा भी मतलब कि उम्मीद कम है हार्ट अटैक वाले को। बड़ा दर्द है। अब क्या करे, दर्द तो अब सहना ही पड़ेगा ना। ये मोदी सरकार थोड़ी देख रहा है कि किसका दर्द है क्या है क्या। अब इस मजबूरी को सुना करके हमने तो बहुत सुनाया, बहुत रोया, बहुत कुछ किया। रोते रोते आँख का पानी भी सूख गया है। अब आंसू नहीं निकल रहा है जी, क्योंकि हमें उम्मीद हो गया कि अब हमें कुछ नहीं दर्द मिलेगा। बचा है, सूखा हाँ, सूख गया है। अब सूखा दर्द है जी। तो सूखा दर्द का कोई इलाज नहीं है। कब क्या मर जाए, कब क्या आदमी हो जाए, कोई ठीक नहीं है। यही है जी। और बस हमारे तरफ से तो यही है। हम मोदी सरकार को शिकायत नहीं कर रहे हैं। खैर जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। काम नहीं तो रहने की व्यवस्था कर हाँ हैं? हाँ, अरे कम से कम हमारे बच्चे को रहने की व्यवस्था कर दीजिए, कहीं अड़ान दे दीजिए। हाँ, इतने आपके पास जगह है। हाँ, हमें इतनी मकान नहीं चाहिए, हमें 12.5 गज का ज़मीन दे दे। हम 12.5 गज में खुश हो जाएंगे। हाँ, पहले झोपड़ी डाल लेंगे, धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी, पैसा बचेगा तो अपना 2 ताला 3 ताला कर लेंगे। उसमें हमारा परिवार का गुजर हो जाएगा, बच्चे का गुजर हो जाएगा। हम इनसे तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें 50 गज का प्लॉट दो, 33 गज का प्लॉट दो, 40 गज का प्लॉट दो। नहीं, हम तो ये नहीं मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ 12.5 गज ज़मीन मांग रहे हैं कि 12.5 गज दे दो, हम उसी में अपना गुजर कर लेंगे। अच्छा, आंटी भी गुजर गई हैं, हाँ जी, पिताजी भी गुजर गए, पिताजी भी गुजर गए हैं। बच्चे सियाने हैं। बच्चे सियाने हैं, किसी बच्चे का शादी नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे को मोदी सरकार देखते हाँ, तो उनको आंखों में आंसू आ जाता, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं या देखने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। देखते भी होंगे तो अनसुनी कर देते होंगे, आँख अपना बंद कर लेते नींद हैं। कैसे आती है? नींद कैसे आती है जी बच्चे? हम तो ऐसे 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक ले जगे रहते हैं जी। यही सोचते रहते हैं हाँ, यही सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे लोग का भविष्य में क्या होगा। क्या हो। चलो हमारी तो ज़िंदगी मतलब कि 10 दिन की है, मर जाएंगे, लेकिन आगे चल के हमारे बच्चे कैसे परवरिश होगा। माँ भी रहती तो चलो पाल पोस लेती, अब बाप भी गुजर जाएगा तो उनको कौन देखेगा। हमारा हार्ट अटैक का बीमारी है, कब क्या हो जाए ऊपर वाले की महिमा से अभी तो हम जिंदा है। क्या पता कब क्या हो जाए, कोई समझ में नहीं आता है। हमारा नींद हराम हो गया है। ठीक, बस यही कहना है। हम तो जहर का घूंट पी करके जहर पी ही रहे हैं कि मतलब कि मर जाए, लेकिन भगवान मौत नहीं देते हैं। क्या करें? सब कुछ ठीक होगा सर, हाँ? सब ठीक होगा, उम्मीद रखिए। हाँ, उम्मीद तो है। बस एक उम्मीद के सहारा हम जी रहे हैं जी, और कुछ नहीं है। हमारे घरवाली ख़त्म हो गई, बस उसके बाद में हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाए। छोटा वाला लड़का 10वीं क्लास में पढ़ा, मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर कुछ वो अपना पैर पर खड़ा हो जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा नौकरी से। 8 दिन 10 दिन 2-4 दिन मिलता है तो 8 दिन 10 दिन बैठ कर के खाना पड़ता है जी हमें। रोना आ गया पूरा। अरे बस यही है, दर्द है ये, हम भी दर्द समझते हैं। यही है और कुछ नहीं है।
सब ठीक है जी। जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, उसको ठीक ही कहा जाएगा। अरे क्या बात हाँ कर जी। रहे हैं? हम लोग पता नहीं मुसीबत उठा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या मुसीबत है। और का झुग्गी झोपड़ी टूट गया। हाँ। हम लोग खाने बिना परेशान है, न लाइट न पानी। कब से रह रहे हो यहाँ? मेरा तो लड़का जवान जान हो गई है जो, मेरे को तो मिला भी नहीं, कुछ नहीं मिला। न कुछ नहीं मिला। ये तोड़ दिया गया बताया था। हाँ बताया था, मैं तो गाँव में था, मेरे बच्चे थे यहाँ, सामान मैं निकाल लिए। सामान निकाल लिया। हाँ निकाल लिए सामान। हाँ। सामान निकाल के किसी के वहाँ अशोक बिहार में धरे आए हैं। अच्छा। ये सब रुकावट हो, देखो तो कह दी रहता है, हम लोग यहाँ से चली जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हाँ। क्या करेंगे। तो अभी मकान क्यों नहीं दिया गया आपको? अब क्या कि इसमें तुम्हारा गलत है, ये है वो है। हमारे हम यहाँ, हमारा उम्र बीत गई, यहाँ रहते रहे, मेरे बच्चे यहाँ पैदाइश है, हाँ। तो मेरे को नाम ही नहीं है। कहाँ रुकते हो? हाँ? अभी रात होती है, कहाँ सोते हो? बस यही जो सोते हम लोग रात में। कहाँ जाएंगे हम कोई लोग? आया पूछने के लिए कि कोई मकान? नहीं पूछने आया, हाँ। कोई पूछने नहीं आया कि तुम लोग कैसे खाते हो, कैसे रहते हो, कहाँ सोते हो, कोई नहीं पूछा है। क्या काम करते हैं आप लोग? क्या काम करेंगे, यही अपन घर पर माला वाला बनाते रहते हैं, हाँ। गेट द्वार पर का। जो ले बनेगा बनेगा, नहीं तो बैठ जाते हैं। अच्छा। हम्म। तो क्या बच्चे उम्मीद है, क्या उम्मीद है मिलेगा मकान? नहीं उम्मीद तो कुछ नहीं है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। लाइट भी नहीं भाई, क्या करें। पानी थोड़ा बहुत वहीं से आता है। और रात में सारे इस माइकी वाले घूमते हैं, क्या करें। मैं अकेले सोता हूँ यहाँ पर। सारे चारों ओर से जो टूटा पड़ा है। हाँ। सोते हैं। हाँ मैं अकेला ये रहता हूँ, मेरा है, उनका वो है, वो सोते हैं। बाकी देख रहे सब टूट गया। इस माइकी वाले आएंगे, रात से पियेंगे जाएंगे, पियेंगे जाएंगे। अब हम लोग परेशान हैं, क्या करें भाई। कुछ रहने की व्यवस्था नहीं हुई? कुछ नहीं हुई है? कुछ नहीं। इतने सारे लोगों को बताया जा रहा है रह रहे हैं इस बिल्डिंग में। बच्चे भी ऐसे ही रह रहे हैं। बच्चे रह रहे, सबके बच्चे, किसी छोटे बच्चे, किसी कितने बच्चे, सब परेशानी झेल रहे, क्या किया जाए। अच्छा। कोई सुनवाई है ही नहीं। मिलेगा कि ना मिलेगा, कि कोई भागेगा कि क्या करेगा, कुछ पता नहीं। तो अभी इसी में जूझ रहे हैं आप? इसी हम जूझ रहे हैं भाई। कोई काम धाम कर पा रहे? काम बैठे हैं, क्या करें, 1 महीना हो गया बैठे बैठे। दिहाड़ी वाला काम मेरा है। इसी सोच में है कि रहेंगे कहाँ? हाँ, कहाँ रहेंगे। रहने का सोच हो गया, पहले पेट पालने का था, अब रहने का हो गया कि रहेंगे। या फिर अब काम धंधा भी नहीं लग रहा कि चलो ये जुग्गियाँ थी तो हम काम कर लेते थे। अब यहाँ भी नहीं काम है। तो दोस्तों हमने लगातार यही बात की, आखिरकार जो झुग्गी तोड़ी गई हैं, जेलर बाग वाला एरिया हुआ, बजीरपुर वाला एरिया हुआ, यहाँ के लोगों से, तो बहुत सारे लोगों को झुग्गी तोड़ी गई। ये बिल्डिंग देख रहे हैं पीछे, इसमें उन लोगों को रहने के लिए आवास मिल चुका है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने इसमें बात की है, उनको अभी तक मकान नहीं मिला है। इन्हें बताया ये जा रहा है कि उनकी कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से रिजेक्ट हुए हैं और स्टे लगा दिया गया है इन लोगों ने। तो अभी ये लोग रुके हुए हैं, 2-3 महीने का बोला गया इन लोगों के लिए रुकने का। और सरकार का तर्क हमने बताया ही है कि यही है कि रेलवे स्टेशन के पास में थे ये लोग, तो बताया जा रहा था कि अवैध तरीके से रह रहे थे, इनके लिए व्यवस्था करवाई जाए रहने की। झुग्गियाँ तोड़ी, घर मिला, लेकिन बहुत सारे लोग उस उम्मीद में है कि हमें भी घर मिले, और अभी ऐसे ही रात गुजारते हैं ये लोग इधर टूटी हुई झुग्गियों में। बहुत सारे लोग मकानों में पहुंच गए, फ्लैट में पहुंच गए हैं। इस बिल्डिंग में देख रहे हैं, भारी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो यही था आज का जो हमारा एपिसोड था कि झुग्गी तोड़ी गई दिल्ली में, तो उन झुग्गियों में रहने वालों की क्या अभी ज़िंदगी है, कैसे वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें जानना था।